शुभ प्रभातम। आज मैं आपको संस्कृत छंद में अनुष्टुप छंद को पढ़ाऊंगा। छंद को वेद पुरुष का पाँव कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। और वैदिक पद्य अथवा लौकिक पद्य को पढ़ने के लिए अथवा उसकी रचना के लिए छंद का ज्ञान आवश्यक होता है। इसीलिए प्रारंभिक छंद अनुष्टुप छंद को पढ़ेंगे। उसका लक्षण ये है, श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम। फिर से देखिए, श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अर्थात श्लोक में 4 पाद होते हैं, उसमें हर एक पाद का श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम, हर एक पाद का जो छठा वर्ण है, अर्थात पहले पाद का छठा वर्ण, दूसरे पाद का छठा वर्ण, तीसरे पाद का छठा वर्ण, चौथे पाद का छठा वर्ण, गुरुम ज्ञेयम, वह गुरु होगा अर्थात दीर्घ होगा। सर्वत्र लघु पंचमम अर्थात चारों पाद का जो 5वां वर्ण होगा वह ह्रस्व होगा, लघु अर्थात ह्रस्व। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, यहाँ तक अर्थ लेंगे। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम अर्थात दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण ह्रस्व होगा। दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण ह्रस्व होगा। दीर्घम अन्ययोः अर्थात दूसरा और चौथा पाद जब हटा देते हैं तो पहला और तीसरा पाद बचता है। पहले और तीसरे पाद का 7वां वर्ण दीर्घ होगा और दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण ह्रस्व होगा। ये इसका लक्षण हो गया। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, हर एक पाद का छठा वर्ण दीर्घ होगा, 5वां वर्ण लघु होगा, दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण ह्रस्व होगा, लेकिन पहले और तीसरे पाद का 7वां वर्ण दीर्घ होगा। अब इसके उदाहरण को देखेंगे। ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुमवाप्नुहि। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। महर्षि कण्व द्वारा आशीर्वाद रूप में अभिज्ञान शकुंतला के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ययाते रिव शर्मिष्ठा, ययाते रिव 5 वर्ण हो गया, छठा वर्ण हुआ स। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम, तो पहले पाद का छठा वर्ण हुआ स, दूसरे पाद का छठा वर्ण हुआ ता, तीसरे पाद का छठा वर्ण हुआ स, सम्राजम का स, और चौथे पाद का छठा वर्ण हुआ वा। तो देखेंगे स पहले पाद में तालव्य स के बाद रेफ आ रहा है, इसीलिए स हुआ दीर्घ। दूसरे पाद का ता है, ता दीर्घ वर्ण ही है। फिर तीसरे पाद का सम्राजम का स। अब बोलेंगे कि यहाँ पर स कैसे है, क्योंकि स के बाद जो म है वो संयुक्त वर्ण है, इसीलिए स हुआ दीर्घ। चौथे पाद का व में आकार है, इसलिए वह दीर्घ हो गया। पहले पाद का अर्थ समझ में आ गया। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह 5वां वर्ण अर्थात हर एक पाद का 5वां वर्ण, तो वह होगा श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां वर्ण लघु होगा। तो पहले पाद का 5वां वर्ण हो गया तेरिवो का व, दूसरे पाद का हुआ म, बहुर्मता का म, तीसरे पाद में त्वमपि का पी हो गया, और चौथे पाद का पुरुमवाप्नुहि का म हो गया। 5वां वर्ण हो गया लघु, दिख ही रहा है सभी को।
प में छोटी कार है, इसीलिए ये भी ह्रस्व हो गया। बाकी समझ में आ गया होगा। उधर फिर है तीसरे पाद को देखेंगे, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। दूसरा पाद है भर्तुर्बहुमताभव और चौथा पाद है सेव पुरुम अवाप्नुहि। तो द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, इसमें सातवां वर्ण हुआ, दूसरे का सातवां वर्ण हुआ भव का भ, और चौथे का सातवां वर्ण हुआ पूर्वमवाप्नुहि का नु। नु में भी छोटा उकार है, इसलिए दोनों ह्रस्व हो गया, भव का भ और सेव पूर्वमवाप्नुहि चौथे पाद का नु, दोनों ह्रस्व हो गया। तो द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण ह्रस्व होगा। सप्तमम दीर्घमन्ययो, अन्ययो अर्थात दूसरे और चौथे पाद को छोड़कर, अर्थात पहला और तीसरा पाद, इसका जो सातवां वर्ण होगा वह होगा दीर्घ। सप्तमम दीर्घमन्ययो हो। तो पहले का सातवां वर्ण हुआ शर्मिष्ठा में म में जो छोटी कार है मी, और दूसरा तीसरे पाद का म्राज का हुआ म्रा। तो म शर्मिष्ठा में म में छोटी कार है, लेकिन उसके बाद मूर्धन्य स संयुक्त है, इसीलिए वह दीर्घ होगा। और यहाँ सम्राजम में म आधा था और र में आकार है, रा है, इसीलिए वह भी दीर्घ हुआ। इस प्रकार हमारा लक्षण घट गया। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण हुआ। धन्यवाद। अब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग को समझ में अभी भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम दोबारा से समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।